बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप यखनी पुलाव के शौकीन हैं और बनाना चाहते हैं बाज़ार में फ़रोख्त होने वाला किसी भी अच्छे यखनी पुलाव जैसा मज़ेदार यखनी पुलाव, तो हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी के पहले स्टेप में हम यखनी तैयार करेंगे और दूसरे स्टेप में हम मज़ेदार यखनी पुलाव को फ़ाइनल लुक देंगे। तो आइए क्विकली हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यखनी के लिए हमने आधा किलो बीफ को बर्तन में डालकर इसमें शामिल किया है 4 अदरक के छोटे टुकड़े, दालचीनी 3 से 4, बादियान के फूल 2 अदद, 2 बड़ी इलायची, 2 खाने के चम्मच सौंफ, 2 अदद प्याज छोटे साइज़ में, 1 लहसुन, हस्ब ज़ायक़ा नमक, साबित धनिया 2 खाने के चम्मच। फ्लेम को हम धीमा रखेंगे और इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे पकाएंगे। गोश्त गल चुका है। अब हम गोश्त और इसकी यखनी को अलग अलग रख लेंगे। यखनी पुलाव को फाइनल लुक देने के लिए आधा कप ऑयल में 1 कप प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज को हमने मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। और आधी प्याज को अलग करके रख लेंगे। बकिया आधी प्याज में शामिल करेंगे 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, 10 से 12 दाने काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और जो गोश्त हमने यखनी से अलग किया था इसको भी शामिल कर लेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट दरमियानी आंच पर हम गोश्त को हल्की आंच पर भूनेंगे। दस मिनट के बाद इसमें आधी प्याली दही शामिल करेंगे और मज़ीद 5 मिनट भूनेंगे। अब 10 से 12 अदद हरी मिर्चें, 15 से 20 पत्ते पुदीने के शामिल करेंगे। अब तैयार यखनी शामिल करेंगे। आधा किलो चावलों को हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगा कर रखा था। अब जो चावल हमने भिगा कर रखे थे इन्हें पानी छानकर डाल देंगे। हस्बी ज़ायक़ा नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए ढाँप देंगे। दरमियान में 1 से 2 मरतबा चम्मच चलाएंगे। अब आंच को हल्की करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए चावलों को दम करेंगे। बहुत ज़ायक़ेदार बीफ यखनी पुलाव तैयार है। अब इस पर तली हुई प्याज डालकर मेहमानों और घर वालों को पेश करेंगे। इस पुलाव को रायते के साथ पेश करें। इस रायते की आसान रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। साथ ही अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।